फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको मंडाला सिखाऊंगी वो है 3D मंडाला। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो हमने बेसिक बनाया है उसे आप बिना स्किप करे ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने अपने ब्रेथ का सेंटर पॉइंट लेते हुए और लेंथ का भी सेंटर पॉइंट लेते हुए इस तरीके से हमने चारों के सेंटर पॉइंट ले लिए हैं और बीच में स्केल रखते हुए हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे। आपका जो भी पेपर का साइज हो उस हिसाब से ले लीजिएगा। बीच सेंटर पॉइंट में हमने प्रोटेक्टर रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अगर आपके पास ऐसा प्रोटेक्टर ना हो तो आप प्रोटेक्टर से 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लें। उसके बाद हम 90 डिग्री का निशान लगाते हुए चारों तरफ हमने 90 डिग्री का निशान लगाया है और फिर दोनों तरफ से हमने बीच का 45 डिग्री का निशान लगा लिया है। इस तरीके से हमने चारों तरफ 45 डिग्री का निशान लगा लिया है। इस तरीके से अब हमें 5 पॉइंट मिल गए हैं। अब जो हमने 45 डिग्री के निशान लगाए हैं, हमने 45 डिग्री का निशान लगाया है, उससे थोड़ा सा कम करते हुए हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक इसी मार्जिन पे रखते हुए हम चारों सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो हमने 45 डिग्री के पॉइंट बनाए हैं। चारों सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद हम सेंटर में कंपास रखते हुए जो हमने बीच का सर्कल बनाया है उसी का अंदर भी सर्कल ड्रॉ करेंगे और जो 4 सर्कल बनाए थे उसके अंदर 4 सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद सेंटर पॉइंट में रखते हुए मैंने 10 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया है और उसको भी डबल लाइनिंग कर ली है। अब जो हमने सारे सर्कल ड्रॉ किए थे अब हम पेन से आउटलाइन करें। आप ध्यान देखें तो मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया है वो मैंने पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ किया है, बीच बीच में मैंने गैप दिया है। पूरा सर्कल ना ड्रॉ करते हुए गैप देते हुए सर्कल ड्रॉ किया है। जैसे हमने नीचे वाला सर्कल पहले ड्रॉ किया है, ठीक उसके ऊपर वाला सर्कल भी उसी मार्जिन पे हम पेन से ड्रॉ करेंगे, बीच बीच में छोड़ते हुए। इस 3D मंडाला का बेसिक यही है। अगर ये सही से आपने ड्रॉ कर लिया तो देखिएगा कितना सुंदर मंडाला बनके तैयार होगा। अब हमने जो उसके ऊपर का सर्कल ड्रॉ किया है उसको भी हम ड्रॉ करेंगे और उसको हमने थोड़ी दूसरी तरीके से, आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने कहाँ कहाँ छोड़ के बनाया है। इस तरीके से हम कहीं पे छोड़ के सारा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से 4 सर्कल जो बीच में छोड़ छोड़ के हमने ड्रॉ किए हैं आपको तैयार कर लेने हैं। अब जो हमने वो 4 छोटे सर्कल बनाए थे उनको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। आप देखिए मैंने बीच ऊपर वाले सर्कल में थोड़ी जगह छोड़ी और नीचे वाले सर्कल में थोड़ी छोड़ते हुए जगह, जैसे मैंने बीच का सर्कल ड्रॉ किया ठीक इसके बाहर का भी सर्कल वैसे ही पेन से ड्रॉ कर लेना है और ऐसे ही हम बाकी बचे 3 सर्कल को भी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से जब हम सारे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो आपको ये ऐसे लगेगा जैसे फ्लाई ओवर, जैसे ये सर्कल एक दूसरे को ऊपर नीचे आप पास कर रहे हो एक दूसरे को। ये सारा बन जाने के बाद आपका बेसिक जो हमारा डिज़ाइनिंग है वो इसी पर है, तो बन के तैयार हो गया।
और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी देखिए सब बन गया। फिर रबर से आपको वो पेंसिल के सारे निशान मिटा देने। अब मैं जो हमने लाइनिंग खींची हुई है उसको हम पेन से जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया था हमने डबल लाइनिंग करते हुए बना लिया है। अब हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल पैटर्न ड्रॉ किया है और उसको हमने ब्लैक कलर से हाईलाइट कर लिया है, जिससे वो और अच्छे से हाईलाइट हो गए हैं। इस तरीके से ये सर्कल पैटर्न हम सभी सर्कल में ड्रॉ कर लेंगे। वीडियो ना लंबा होने के लिए मैंने आपको सर्कल का एक पार्ट ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी और इसी तरीके से ये बीच का सर्कल और इसके बाहर का सर्कल भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमने वी पैटर्न ड्रॉ किया है। वी पैटर्न ड्रॉ करने के बाद उसकी डबल लाइनिंग कर ली है और उसके अंदर हमने एक 6 की जैसे निशान लगाते हुए फूल की कलियां बनाई हैं। अभी आपको ये डिज़ाइन समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम खाली जगह को फिल कर देंगे तब आपको जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो उभर के नज़र आएगी। उससे पता चलेगा कि हमारी डिज़ाइन क्या बनी है। ये देखिए हमने फिल किया और ये देखिए अब हमें लग रहा है हमने क्या डिज़ाइन बनाई है, दिखने लगती है फिल करने के बाद डिज़ाइन। इसी तरीके से हम ये दोनों बड़े सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। इसके बाद हमने यू शेप ड्रॉ किया है, उसको भी डबल लाइनिंग करते हुए सेम बीच में फ्लावर का पैटर्न देते हुए और खाली जगह को भरते हुए हम इस तरीके से पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए हमारा पूरा पैटर्न सर्कल रेडी हो गया है और इसी तरीके से हम ये पूरा सर्कल अंदर का और बड़ा वाला सर्कल भी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए दोनों सर्कल हमारे ड्रॉ हो गए। अब मैं आपको जो बाकी 4 बचे सर्कल हैं उसका एक सर्कल ड्रॉ करके बताती हूँ। इसमें भी हमने पहले वही सेम पैटर्न ड्रॉ किया जो बाकी 2 सर्कल में किया था। सर्कल बनाया है और उसको ब्लैक से हाईलाइट किया है। वी शेप का पैटर्न ड्रॉ करते हुए उससे डबल लाइनिंग करी है। फूलों की कलियां बनाते हुए खाली जगह को फिल करते हुए जो बाकी जगह हमें बची है उसमें हम लाइनिंग का पैटर्न खींचते हुए पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमने लाइनिंग का पैटर्न भी ड्रॉ कर लिया है और इसी तरीके से हम चारों सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और ये देखिए हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया है। अब 3D लुक इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है और जहाँ जहाँ ये सर्कल एक दूसरे को जो पास कर रहे हैं वहाँ वहाँ हमको अपनी ग्रेफाइट पेंसिल को शेडिंग करनी है। इस तरह से शेडिंग करने के बाद आप देख रहे होंगे वो साफ लग रहा है कि एक दूसरे को कैसा 3D लुक इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया है। और फिर स्टम्प से जब आप उसको अच्छे से रब कर देंगे वहाँ पर तो ये और भी फाइननेस आ जाएगी और एकदम ही 3D लुक बिल्कुल देखिए एकदम लग रहा है कि सर्कल एक दूसरे के ऊपर। तो अगर आपको ये आर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।